देखिए आपको ये दे रखा है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो डिस्क है वो प्योर स्लाइडिंग कर रही है, प्योर स्लाइडिंग कर रही है। इसका मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। और यहाँ पर आपको इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है जो कि म्यू है। और आपको ये बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू कुछ t हो चुका है, मीन्स कुछ टाइम t पर ये जो है प्योर रोलिंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ t इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो है स्लाइड कर रहा था, और मैं आपसे कहूं कुछ समय बाद जैसे ही ये t इज इक्वल्स टू 0 से आगे जाएगा ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोग मेरे इस बात को अपोज करेंगे। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं मानता। चल झूठा। अब इस बात को समझिए कि वो रोटेट करना स्टार्ट क्यों करेगा। देखिए t इज इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर था, अब जैसे ही आगे जाएगा इसके तरफ पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और इस पॉइंट से ये फ्रिक्शन किसी r डिस्टेंस पर है, रेडियस के डिस्टेंस के बराबर। तो ये जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से इस पर एक टॉर्क आएगा जो कि इसे इस डायरेक्शन में जो है रोटेट कराएगा। ठीक है, तो आगे जाते जाते ये रोटेट करते हुए जाएगा और फाइनली t इज इक्वल्स टू कुछ t टाइम पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसका, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब ये प्योर रोलिंग वाले सिचुएशन को हिट कर चुका है। इसका मतलब v बराबर ओमेगा आर हम लिख देंगे। और इस पॉइंट पर इसके पास एक्चुअल में एक ट्रांसलेशन मोशन भी है और एक रोटेशन मोशन भी है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ v है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं ये किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा था तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और आगे जा रहा है किसी v वेलोसिटी से तो हाफ m v स्क्वायर। अब हमें जो है प्योर रोलिंग वाला सिचुएशन दिया है, मीन्स v बराबर ओमेगा आर हम लिख देंगे। और हमें बस इस v की वैल्यू को निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं जब ये यहां से चला तो कुछ u वेलोसिटी से चला था और पीछे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की थी, तो मैं F बराबर एफ के लिख दूंगा और F को मैं एम ए लिख दूंगा, और यहाँ पर एफ के की वैल्यू म्यू एम जी हो जाएगी। वहां से मेरे पास रिटार्डिंग फोर्स इस पर जो पीछे की तरफ लगेगा वो आ जाएगा। और फाइनली मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, किसी टाइम t पर ये यहां पर है वो हमें दे रखा है, फाइनली v की वैल्यू वहां से मेरे पास आ जाएगी और मैं उसे सब्स्टिट्यूट करके फाइनली इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी टाइम t पर निकाल दूंगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप सभी को जेई 2023 का एक सवाल दिख रहा होगा। आई होप सो अब ये क्वेश्चन जो है आप सभी से इजीली सॉल्व हो जाएगा।